सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हेलो हेलो हेलो। पाटिल, अजीब इत्तेफाक हुआ है। नीलेश मेहरा के घर में पिस्तौल की गोली के बजाय मिले हैं खून के छींटे। खून के छींटे? और ये खून के छींटे चीख चीख कर कह रहे हैं कि नीलेश मेहरा के घर कल रात खून तो जरूर हुआ है, पिस्तौल की गोली ने किसी न किसी को निशाना बनाया तो जरूर है। लेकिन मार्शल, नीलेश मेहरा तो जिंदा है, फिर खून किसका हुआ है? ये तो लाश मिलने के बाद ही पता चलेगा पाटिल, और वो लाश बहुत जल्द मिल जाएगी। ये देखो, ये चालान? मार्शल, ये चालान तो गोराई झील के प्राइवेट रोड को इस्तेमाल करने के लिए लेना पड़ता है। ये एक तरह का चालान है, रसीद, मतलब परवाना, किसी प्राइवेट रोड को इस्तेमाल करने के लिए। और ये रसीद भी मुझे वहीं नीलेश के घर के वेस्ट पेपर बास्केट से मिली है, और उस पर कल की तारीख है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है मार्शल कि कल कोई गोराई झील की तरफ गया था। कौन? नीलेश, पद्मा? मगर उन दोनों के बयान के मुताबिक उन दोनों में से किसी ने भी कल झील का रुख नहीं किया, तो फिर रसीद उस घर में कैसे पहुंची? लेकिन मार्शल, इस गोराई झील का इस केस से क्या ताल्लुक है? पाटिल, अगर कोई उस लाश को गोराई झील में दफनाने की कोशिश करे तो उस लाश के बारे में पुलिस को तो क्या, खुद लाश को भी नहीं पता चलेगा। मार्शल, आपको यकीन है कि लाश इसी झील से जरूर मिलेगी? यह महज मेरा अंदाजा है पाटिल। जिस तरह रेगिस्तान में तितली को उड़ते देखकर पानी मिलने की उम्मीद होती है, उसी तरह से मुझे उम्मीद है कि यहां से लाश जरूर मिलेगी। तब तो यहां लाश जरूर मिलेगी, क्योंकि आपका अंदाजा कभी गलत नहीं होता। लेकिन वो पहले वाला सवाल रह जाता है, लाश होगी तो भी किसकी होगी? मार्शल साहब, लाश मिल गई। ले आओ, ऊपर ले आओ। कम पाटिल। Oh my God! मार्शल, लगता है इसकी शक्ल को जानबूझकर खराब कर दिया गया है ताकि कोई इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सके। अब डोंट गेट इम्पेशेंट पाटिल, जरा देखो उसके सीने पर कोई निशान है? हाँ, यस मार्शल, इसके सीने पर एकदम सांप जैसा निशान है। मगर ये हो कैसे सकता है? क्योंकि मिसेस मेहरा के कहने के मुताबिक ये बर्थ मार्क तो नीलेश मेहरा के सीने पर होना चाहिए। यस, इसका मतलब यह है मार्शल कि यही असली नीलेश मेहरा है, और मिसेस पद्मा ने
अपने पति का खून किया है, वो सचमुच कातिल है। उसके कातिल होने से ज्यादा अहम बात यह है पाटिल, उसने यहां यह लाश पहुंचाई है या किसी और ने, या खुद नीलेश मेहरा ने। अपन को कैसा पता चलेगा साहब? रोज का 1000 चलन फाड़ता है, कौन सा चलन किसको कब दिया कैसा पता चलेगा? अच्छा, गोराई झील की ये प्राइवेट सड़क आगे जाकर हाईवे पे मिलती होगी ना? हाँ साहब, ये शॉर्टकट है। ज्यादातर लोग यहाँ से जाते हैं, टोल टैक्स देना पड़ता है, लेकिन हाईवे जल्दी जा सकते हैं ना साहब। अच्छा, अगर कोई गाड़ी हाईवे जाने के बजाय अगर झील से होकर वापस आ जाए तो तुम्हें पता चलेगा? ये बहुत मुश्किल है साहब। हाँ, लेकिन कल रात को एक गाड़ी आधे से ही वापस आ गया था। कौन सी गाड़ी? मारुति 1000। पर तुम्हें कैसे पता चला कि वो हाईवे नहीं बल्कि झील जाकर वापस आ गई थी? क्या है साहब, यहाँ से हाईवे जाने के लिए आधा घंटा लगता है, लेकिन वो गाड़ी वाला 20 मिनट में वापस आ गया, मुझे बराबर याद है। और तुम्हें वो 1000 गाड़ी कैसे याद रह गई? ऐसा है साहब, वो मारुति 1000, उसका नंबर भी 1000 था। कभी कभी ऐसा होता है। मार्शल, ये तो नीलेश मेहरा की गाड़ी का नंबर है। अच्छा, वो गाड़ी चला कौन रहा था पता है तुम्हें? मर्द था या औरत थी? मर्द चला रहा था साहब। कोई उसका हुलिया देख सके थे तुम? नहीं साहब, वैसे तो अंधेरा था इसलिए कुछ पता नहीं चला। ओके, थैंक यू। गुड डे सर। हेलो मार्शल। हेलो। मार्शल, ये केस कुछ ज्यादा ही उलझता जा रहा है। पद्मा ने असली नीलेश मेहरा को गोली मारी और नकली नीलेश मेहरा ने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों की मिलीभगत हुई। ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी चकरा देने वाली है। चक्कर पे चक्कर यानी डबल चक्कर। आप कहना क्या चाह रहे हैं? इस रिपोर्ट के मुताबिक लाश में से 2 गोलियां बरामद हुई हैं और दोनों गोलियां अलग अलग पिस्तौल से चलाई गई हैं। पहली गोली ने दायां कंधा जख्मी किया है और दूसरी गोली से भेजा उड़ गया है। Oh, I see. That means डबल मर्डर, दोहरा कत्ल। हाँ, लेकिन उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, पद्मा है। बेवफाई की शुरुआत तो उसने की थी, मैंने नहीं। मैं तो आज भी उसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे तो ये कहते हुए शर्म आती है कि उसके किसी और के साथ नाजायज ताल्लुकात है। अच्छा भाई, अगर ऐसी बात है फिर तो तुम उसे आसानी से तलाक दे सकते हो। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, और फिर मैं उसे सरेआम बेइज्जत तो नहीं कर सकता। इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम उसे पागल साबित कर दो। मैं? हाँ, देखो ना, वैसे भी पद्मा आजकल पागलों जैसी बातें करती हैं। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, एक बाकायदा रिपोर्ट बनानी है जिसमें लिखा होगा पद्मा इज अ मेंटल केस। तुम्हारा काम खत्म। ताकि तुम पद्मा से छुटकारा पा सको। हाँ, अब पद्मा ही मेरे रास्ते का कांटा है और मैं उसे पैरों से रौंदना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम उसे सहूलियत से उखाड़ कर फेंक दो। और अगर ये कांटा मेरे हाथ में चुप गया तो मैं मरहम लगाने को तैयार हूं। ये रहे तुम्हारे 5 लाख रुपए। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। बाकी के तलाक के बाद। बस अब तुम्हें पद्मा से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय। टेक केयर। हेलो मार्शल, मैं डॉक्टर कोहली बोल रहा हूं, संजय कोहली। मार्शल, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। थैंक यू।
इतने रुपयों के बदले में वो आपसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं पद्मा को पागल करार दे दूं, ताकि वो आसानी से तलाक हासिल कर सके। उसने ऐसा साफ साफ कहा? हाँ, लेकिन मार्शल, मुझे इस बात की हैरत है। नीलेश अच्छी तरह जानता है कि उसके सामने हजारों दफा मैंने करोड़ों की नाजायज दौलत को ठुकराया है। उसके बावजूद भी उसने ये रकम मुझे ऑफर की। नीलेश ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। फिर उससे ऐसी गलती कैसे हो गई? क्योंकि वो नीलेश नहीं है। मुझे लगता है मार्शल के पद्मा का शक सही था। वो आदमी नीलेश नहीं हो सकता। जरूर उसका कोई हम शक्ल है। नीलेश की बहुत सी बातें अलग अलग थी, हल्के हल्के फर्क थे जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, देखे नहीं जा सकते। हमें एहसास नहीं, सबूत चाहिए। मार्शल, एक सबूत है जिससे सच्चाई सामने आ सकती है। नीलेश के सीने पर एक बर्थ मार्क था, सांप की शक्ल का, बाईं तरफ, इधर। यह बात आप दावे से कह सकते हैं? बिल्कुल मार्शल, क्योंकि यह निशान मैंने उसके सीने पर बचपन से देखा है। यह बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मार्शल, पहले हालात पद्मा के खिलाफ थे। मैंने भी समझा कि शायद उसे दौरा पड़ा है, लेकिन पद्मा सच कह रही थी कि वो सचमुच नीलेश नहीं है। सांप जैसा बर्थ मार्क हमें मिला है, एक लाश पर। लाश पर? हाँ, एक लाश पर। और उस लाश पर 2-3 ऐसे निशान मिले हैं जो डॉक्टर होने के हैसियत से सिर्फ आप ही बता सकते हैं कि वो लाश नीलेश की है या नहीं। कौन से निशान? लाश पर पेट के पास ऑपरेशन का एक निशान है। ऑपरेशन? हाँ, अपेंडिक्स। यस, नीलेश की बॉडी पर एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। हो सकता है ये निशान उसी का हो। लाश की एक किडनी भी कम है। वैसे मार्शल, एक बार नीलेश ने मुझे कहा तो था कि वो किडनी डोनेट करना चाहता है। अब उसने वो किडनी डोनेट की है या नहीं, इस बात का मुझे नहीं पता। लाश में बाएं पैर की तीसरी उंगली कटी हुई है। तब तो मार्शल ये नीलेश ही है, क्योंकि वो ऑपरेशन मैंने किया, उसकी तीसरी उंगली मैंने ही काटी थी। उसके पैर पे जहर फैलने लगा था। यस, वो शक्तियां नीलेश की ही लाश है। मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन मार्शल, ये कौन है जिसने मुझे पैसे दिए? यस, आई एम नीलेश मेरा हियर। देखो सोलंकी, मैं कुछ नहीं जानता। हफ्ते भर में मेरा सारा अकाउंट स्विट्जरलैंड के बैंक में शिफ्ट होना चाहिए। हाँ, समझ लो कि मैं वहां शिफ्ट होने जा रहा हूं। देखो सोलंकी, फिजूल की बातें मत करो। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, समझे? हेलो मिस्टर जॉनी। जॉनी? आपने मुझसे कहा? आप ही से कहा। लेकिन मेरा नाम तो... हाँ, जानता हूं, मगर एक शातिर मुजरिम है जॉनी, जिसकी शक्ल तुमसे बहुत मिलती है। अच्छा, उसकी एक महबूबा भी है, जिनी। जिनी? हाँ, और वो दोनों भी तुम्हारी तरह स्विट्जरलैंड में सेटल होना चाहते हैं, मगर अब नहीं। बहुत बढ़िया नाम है दोनों का, जिनी और जॉनी। जोड़ी खूब जमती होगी दोनों की, नहीं? पहले जमती थी, अब नहीं जमेगी। अच्छा, आजकल है कहां दोनों? फिलहाल तो मेरे पंजे में है, कुछ देर के बाद लॉकअप में होंगे। क्या जुर्म किया उन्होंने? कत्ल। कत्ल किया है तुमने मिस्टर जॉनी। कौन जॉनी? मैं किसी जॉनी होने को नहीं जानता। और कत्ल से मेरा क्या ताल्लुक? पाटिल,
पुलिस वाला क्या बोलता है? तुम किसी का मर्डर किया है? व्हाट नॉनसेंस! ये क्या हो रहा है मार्शल? इसे यहां बुलाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? यही कि तुम नीलेश मेहरा नहीं, उसकी हम शक्ल हो जॉनी, और नीलेश मेहरा का कत्ल करके उसकी जगह लेकर बैठ गए हो। मैं नीलेश मेहरा नहीं हूं, हाँ? तो कौन है वो? कहां है मिस्टर नीलेश मेहरा? मैंने कहा ना कि तुमने नीलेश मेहरा का कत्ल कर दिया। अच्छा, तो मैंने उसको मार डाला, हाँ? तो उसकी लाश तो जरूर होनी चाहिए, नहीं मार्शल? तुम शायद ये समझ रहे हो मिस्टर जॉनी कि तुमने लाश को जहां ठिकाने पर लगाया है वहां से लाश को दरियाफ्त करना बहुत मुश्किल होगा, मगर तुम्हारी बदकिस्मती से कहो या पुलिस की खुशकिस्मती से लाश बरामद कर ली गई है, उसकी शिनाख्त भी हो गई। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि लाश की शक्ल मुझसे बहुत मिलती है ना? लाश की शक्ल बिगाड़ देने से कुछ नहीं होता मिस्टर जॉनी। तुम्हें शायद ये नहीं मालूम था कि छोटी छोटी निशानियां भी तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा देंगी। कौन सी निशानियां और कैसी निशानियां? मिसेस मेहरा, आपका बयान बिल्कुल ठीक था। आपने जिस पर गोली चलाई थी वही नीलेश मेहरा था, क्योंकि वो सांप जैसा बर्थमार्क उसके सीने पर मौजूद था। मैं जानती थी मार्शल, ये आदमी सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकता। इसने मुझे भी धोखा देने की कोशिश की थी, मगर मार्शल ने आज तक जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाया। आप बकवास कर रहे हैं मार्शल। आप खुद धोखा कर रहे, दूसरों को धोखा दे रहे हैं। और इकलौते बर्थमार्क से आप कैसे साबित कर सकते हैं कि नीलेश मेहरा कोई और है, मैं नहीं? एक निशानी नहीं, तीन निशानियां हैं मिस्टर मेहरा। उसके पेट पर ऑपरेशन का एक निशान था। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? अपेंडिक्स का ऑपरेशन। मार्शल साहब, नीलेश का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। व्हाट नॉनसेंस! मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। और आपने अपने कोई किडनी भी नहीं निकलवाई होगी? हाँ मार्शल, वो नीलेश ने अपनी एक किडनी डोनेट की थी। और आपके पैरों की उंगलियां भी सही सलामत होंगी? हाँ मार्शल साहब, नीलेश के बाएं पांव की तीसरी उंगली कटी हुई थी। आप इस औरत की बात का यकीन कर रहे हैं मार्शल, जो कि पागल है और जिसका यह दावा है कि उसने मेरा कत्ल किया है? और आप अभी भी इसकी तस्दीक भी कर चुके हैं। तो एक बात बताइए मार्शल, एक आदमी को दोबारा कैसे मारा जा सकता है? मैंने ये कहा जरूर था कि इसकी गोली नीलेश को लगी जरूर थी, मगर इसकी गोली उस नीलेश के कंधे पर लगी। जिस गोली ने नीलेश को मारा था वो उसके सर पर लगी थी, और वो गोली तुम्हारी पिस्तौल से चलाई गई थी जॉनी। मेरे पिस्तौल से? मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं मार्शल। हाँ, अब नहीं है, क्योंकि अब वो पिस्तौल पुलिस के पास है। वो पिस्तौल तुम्हारी महबूबा जिनी के कमरे से पैराडाइज होटल से बरामद की जा चुकी है, और उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान थे मिस्टर जॉनी। ये कैसे हो सकता है मार्शल? जुर्म की हर कहानी एक ही झटके में खत्म हो जाती है मिस्टर जॉनी। तुमने नीलेश का हम शक्ल होने का जो फायदा उठाकर जो चाल चली थी वो वक्त की बिसात पर खत्म हो गई। तुमने ये फोन करके पद्मा के दिल में नीलेश के लिए नफरत पैदा की, उसे अपने फोटोज दिखाए, और जब पद्मा ने गुस्से में आकर उसे गोली मारकर उसे जख्मी किया तो तुमने मौके का फायदा उठाकर अपनी बंदूक से उस पर गोली चलाई, उसे खत्म किया और उसका चेहरा बिगाड़कर झील में फेंक दिया। मगर बदकिस्मती थी तुम्हारी, बीच में मैं आ गया और तुम्हारा खेल खत्म हो गया मिस्टर जॉनी। अरेस्ट हिम पटेल। चलिए बरखुरदार, चलिए। आप भी चलिए मैडम। मैंने कोई खून नहीं किया मार्शल। मेरा विश्वास कीजिए, बिलीव मी। जिन्हें तो मुझे प्यार से जॉनी बुलाती थी मार्शल। मैं असली नीलेश मेहरा हूं मार्शल, मैं नकली नीलेश मेहरा नहीं हूं मार्शल। मैं कोई खून नहीं किया, विश्वास करो मार्शल, बिलीव मी। मार्शल, मैंने कोई खून नहीं किया मार्शल। मार्शल प्लीज बिलीव मी, मेरा यकीन करो मार्शल। मार्शल मेरी बात तो सुनो, मैंने कोई खून नहीं किया मार्शल। मार्शल प्लीज, मार्शल। मार्शल मैं खूनी नहीं हूं मार्शल, मैं असली नीलेश मेहरा हूं मार्शल। मैंने कोई खून नहीं किया मार्शल, बिलीव मी मार्शल। मान गया तुम्हें, इसे कहते हैं दिमाग। बिना गोली के किसी का कत्ल करना।
अब नीलेश की सारी जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी हमारी होगी। यू आर ग्रेट।